वैसे तो हमारे लिए सेंटर पे जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को हम बहुत बेहतर शिक्षा देते हैं, सभी बच्चों को बेहतर। फेलिसिटेशन जो आज हुआ है आप लोग का, आप ये मान के चलिए आप ही की मेहनत की कमाई है ना। राइजिंग सुपरस्टार। ये इतने यंग लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब क्या राइजिंग स्टार। हमारे साहिल सर हैं, ये पढ़ाते हैं फिजिक्स फाउंडेशन। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं इनसाइड PW देहरादून। और आज है राइजिंग स्टार का फेलिसिटेशन। और राइजिंग स्टार मतलब एक तरह से बहुत सारे पेपर होते हैं यहाँ पे PW विद्यापीठ में देहरादून में। तो जैसे कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग बता देते हैं आपको। राइजिंग स्टार जो बच्चे मतलब राइजिंग स्टार। हमारे साहिल सर हैं, ये पढ़ाते हैं फिजिक्स फाउंडेशन का। तो राइजिंग स्टार वो होता है जो पिछले साल या इस साल जितने भी पेपर दिए, जैसे AITS, माइलस्टोन एंड प्रैक्टिस टेस्ट, क्लास टेस्ट और अटेंडेंस, ये सबको एनालाइज करके जो टॉप पे रहता है उसे हम लोग राइजिंग स्टार बनाते हैं। और हम दिखलाते हैं हमारे पास कितने राइजिंग स्टार हैं। लगभग मुझे लगता है कि 40 के आसपास, 40-50 के आसपास हैं। और ये बहुत ही टॉप क्वालिटी के स्टूडेंट हैं और इससे उम्मीद है हमें। देखिए आप, ये है साइमा थापा और शिवम है, इसी है बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लगभग टोटल मिलाकर 47 स्टूडेंट हैं। इसमें 10th, 12th, 11th ड्रॉपर सब मिक्स है। और ये हमारे सुमित सर है, अविरल सर है, और ये नॉन एकेडमिक टीम है और बहुत सारी टीम है, सबको दिखलाएंगे। और ये हमारी अपूर्वा मैम। और मैं बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसे हमें सबमिट करना था। 2-2:30 बजे के आसपास में प्रेजेंटेशन है, सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं मेडल। और ये प्रारंभ बहुत ही जेंटलमैन स्टूडेंट है। परवीन सर, हमारे परवीन सर राइजिंग कहाँ जा रहे हैं? राइजिंग सुपरस्टार। ये इतने यंग लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब क्या 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 तरीके क्या है, आप क्या क्या खाते हैं वैसे आप? कुछ ये मेरा डाइट प्लान सर से पूछिएगा। मैं आ गया हूँ 101 में और हमारे साथ हैं विपुल चुग सर एंड साथ ही साथ सुमित सर। ये 2 होस्टर हैं। और जो लेफ्ट में देख रहे हैं आप, ये हमारी हैं मिनाज में मैथ पढ़ाती हैं, अपूर्वा में और 2 होस्टर यंग फैकल्टी हैं। एक फिलोजी के स्टार हैं और एक बॉटनी के स्टार हैं। ये हमारे चुग सर और वो हमारे सुमित सर। बिहार सर हमारे हैं और पीछे जो है आकाश सर। इसे लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, पावर हाउस। चलिए 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 सर। सर प्लीज। For the rising stars, my name is Vipul Chugh. I am your botany teacher, and I am here accompanied by Sumit Sharma sir, teacher for zoology. Good afternoon to all the dear parents and students. As you know कि हमने राइजिंग स्टार प्रोग्राम जो रखा है, इट्स बेसिकली अ प्रोसेस फ्रॉम द कंपनी साइड कि ना हम बच्चों को जर्नी के दौरान में फेलिसिटेट करें। बिकॉज समटाइम्स ड्यूरिंग आवर जर्नी ऑफ एग्जामिनेशंस, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन ओलंपियाड्स की, समटाइम्स वी फील अंडर अप्रिशिएटेड। हमें लगता है कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, कि हमारी जर्नी को कोई नहीं देख रहा है। एज ऑल स्टूडेंट्स नो कि भाई हम टेस्ट टू टेस्ट आपकी जर्नी को ट्रेस करते हैं। तो ये फिर हमने स्टार्ट किया कि हम आपको सेशन के बीच में फेलिसिटेट करेंगे फॉर ऑल द हार्ड वर्क विच यू हैव डन। आप लोग लगातार कंटिन्यूअसली रिगरसली मेहनत करते हो, दिन भर पढ़ाई करते हो, घर पे भी पढ़ाई करते हो। उसमें आपके पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसलिए अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया। वैसे तो हमारे लिए सेंटर पे जितने भी बच्चे आते हैं, हमारे लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों को हम बहुत बेहतर शिक्षा देते हैं, सभी बच्चों को बेहतर केयरिंग करते हैं, ऐसा सभी बच्चों को पता भी है। लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा सा डिफरेंट, ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, तो थोड़ा सा डिफरेंट हट करके काम करना पड़ता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वो उभरते हुए सितारे हैं जो कि एक्चुअल में लगातार अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से सिर्फ बैच को प्राउड फील करवा रहे हैं, बल्कि एज अ फिजिक्स वाला फैमिली भी हमें प्राउड फील करवा रहे हैं। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द राइजिंग स्टार्स प्रेजेंट हियर। सबसे पहले वी वुड लाइक टू कॉल साइमा थापा फ्रॉम YN 101 MA। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आई लाइक टू YN 101 MA। From the same batch, YN 101 Next is Shaurya Pai from YN 401. We have Anurag Purohit.
At first position we have Adi Unyal. तो मैं एक एक करके टीचर्स को बुलाऊंगा सेगमेंट वाइज कोहार्ट वाइज, वो बताएंगे। सर पहले मैं एक एक करके बुलाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि सर जेई के वो बच्चे जो इस बार पेपर के लिए अपीयर होने जा रहे हैं जनवरी में, क्योंकि टाइम भी अब नजदीक आ गया है, हमारे जेई हेड सर और हमारी टीम जो है जेई के जैसे हम लोगों ने आज ये सभी हमारे जितने बच्चे हैं होनहार बच्चे सभी लोगों ने मेहनत करी है, ठीक है। हमने जो फेलिसिटेशन जो आज हुआ है आप लोग का, आप ये मान के चलिए आप ही की मेहनत की कमाई है ना। आप लोगों ने जो दिन रात एक किया है, जो मॉड्यूल सॉल्व करे हैं, डीपीपी सॉल्व करे हैं, टीचर्स की हर एक बात को जो माना है, उसी के नतीजे पर ये सब हो रहा है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन जैसे हम आज तो फेलिसिटेशन हो रहा है हमारा, लेकिन इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली मतलब वैसे नहीं लेना कि हम आगे मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं। आप लोग बिल्कुल अभी भी अपने आप को बेस बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे रखिए, ठीक है ना। आपको अभी भी मेहनत करते रहना है। आप जी, तो अगर हम बात करें जो अभी 12th में है और अब जेई का अटेम्प्ट देने वाले हैं, मैं खास तौर पे कहूँगा कि उन लोगों को अभी जैसे उनका 12th का सिलेबस खत्म हो गया है, तो उन लोग खास तौर पे अपना जो 11th का पार्ट है उसको जनवरी अटेम्प्ट से लगभग 1 महीने पहले उसको कंप्लीट कर लेना रिवीजन करके। साथ में दूसरी चीज़ें ये हैं कि पिछले 5 साल के PYQs बार बार लगातार का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में आते हैं सवाल प्रीवियस ईयर वाले, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री का पैटर्न ये है कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे फिर वही नया सवाल आ गया डेटा चेंज करके। खास तौर पे अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको करना चाहिए ये काम सिर्फ प्रॉपर एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। तो जेईई मेंस में जो बताया जाएगा खास तौर पे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, ऑल्दो ये जो चीजें हैं ये आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड में भी आना है और जेईई में भी आना है। तो अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसके बारे में। बच्चों का नुकसान कम फायदा ज़्यादा हुआ है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरा क्लास सर पढ़ाते थे लास्ट ईयर YN 501 इंजीनियरिंग में लड़की थी वेदांती। शी वॉज वेरी गुड इन बायोलॉजी, शी यूज्ड टू स्कोर फुल मार्क्स इन zoology and botany. शी वॉज वेरी गुड इन केमिस्ट्री 170 165, और वो कहती थी सर मेरे से फिजिक्स होती ही नहीं। उसके फिजिक्स में 30 180 में से 35 40 हर टेस्ट में ये पैटर्न रहता था। और मैं उसको बोलता था कि तू कर लेगी, तू इसको थोड़ा सा फोकस कर, फिजिक्स से क्वेश्चन बढ़ा। भाई हम एकदम क्रिस्टल क्लियर लाइन है कि हम सभी भगवान नहीं हैं, हम सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकते, बट हर बच्चे के ग्रोथ में जिस भी लेवल पे बच्चा आ रहा है उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे एक बच्चे ने आदि उनियाल ने ये बात कहा भी है कि चाहे बच्चा AIR बैच में पढ़ रहा हो या नॉर्मल बैच में पढ़ रहा हो, पढ़ाने वाले टीचर्स हमारे सेम होते हैं, और अगर बच्चे में अगर एबिलिटी है, अगर वो डाउट हो जाता है, आदि बढ़िया। ये था आज का राइजिंग स्टार, और हम लोगों ने लगभग 2 घंटे के आसपास ये फेलिसिटेशन किए हैं। काफ़ी टॉप स्टूडेंट हैं हमारे, ये लगभग 47 के आसपास थे। और अगर आप भी विद्यापीठ में पढ़ना चाहते हैं और राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं, तो ये था आज का ब्लॉग फॉर राइजिंग स्टार फेलिसिटेशन। एंड हमारे टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से फेलिसिटेट किया, होस्ट किया, सारे बच्चों को मोटिवेट किया। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं और नीट जेईई एंड फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर 2027, तो यस कनेक्ट कीजिए हमारी टीम से, और मैं कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको भी मौका मिलेगा राइजिंग स्टार बनने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत मौके मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हमारे पास टीचर्स हैं। टॉप क्वालिटी बेस के नंबर 1 में से एक हमारे टीचर्स भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो IIT से भी आ रखे हैं, और जूलॉजी के तो ज़बरदस्त टीचर्स हैं यहाँ पे, ख़तरनाक लेवल का। तो आइए और ज्वाइन कीजिए हमारे विद्यापीठ को। देहरादून विद्यापीठ में बात कर रहा हूँ आपसे भी। और हाँ, मेरा नाम आरिफ है और मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।